अगर आपने इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा ना तो एक बार उसे देख लीजिए, फिर आगे की कहानी सुनने समझने में आसानी रहेगी। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। फर्स्ट पार्ट देखिए, क्योंकि इसके मैंने शुरुआत में भी बताया कि 3 पार्ट आने वाले हैं इस आर्टिकल के, आयका और अकारी। नाम में कभी कभी इधर उधर हो जाता है मेरे से, उसके लिए पहले ही मैं सॉरी बोल देता हूँ। अकारी का अकीरा बीच बीच में हो जाता है, तो थोड़ा सा आप कनेक्टिविटी बनाए रखिएगा। मुझसे हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन आपसे भूल चूक नहीं होनी चाहिए कहानी समझने में। इसके पहला वाला पार्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ वरना आपको ये समझ नहीं आएगा कि दोनों एक हॉन्टेड मकान पर कैसे आए हैं और वो कौन है रेड गाउन में जिससे ये बात कर रहे थे। महिला एकदम से गेट पर से अपने घर के अंदर विंडो पर कैसे पहुंच गई थी, कुछ भी समझना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं नितिन हूँ, यह है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का जो आर्टिकल है ये जापान से है। एक ऐसे कपल के बारे में बता रहा हूँ जो गलती से एक सही जगह पहुंच गए थे। इसे दोबारा बोल देता हूं, जो बिना गलती के एक गलत जगह पहुंच गए थे। देखिए, बीच बीच में हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, थोड़ा आप हवा का आवाज़ सुन सकते हैं तो लेट इट बी, आने दीजिएगा। बीच में हॉर्न बजना ये सब चलता रहेगा। और बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं मेरे पास, मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा कैसे कि कहते हैं आप। जो एक्टर है ना विजय वर्मा, मिर्ज़ापुर वगैरह में भी आए हैं, उनके जैसा हल्का फुल्का झलक आता है। और कुछ लोग वो जो पुराने टाइम में एक कलाकार हुआ करते थे, बॉलीवुड के ही हैं, बहुत सारी पिक्चरें करी है उन्होंने, शफी इनामदार साहब, उनके जैसे दिखते हो। कुछ लोगों ने मतलब मैं मेरे जैसा लगता हूँ आपको सबके जैसा मैं लग रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे जैसा लग रहा हूँ नहीं, क्योंकि आपने अपने आप कुछ अचीव करा तो ज़्यादा बेहतर है। किसी के जैसा दिखकर कुछ अचीव करा। और ये मैंने इसलिए भी बोला है कि जो मेरे भाई बहना मेरी वीडियो का छोटा छोटा पार्ट निकाल कर अपने अपने बड़े बड़े चैनल पे डाल लें, अच्छी बात नहीं है ना। आपको क्रेडिट देना चाहिए, आपने परमिशन लेना चाहिए। आप सोचते हो इसे क्या ही पता चल जाएगा, क्यों नहीं पता चल जाएगा। मैं वीडियो बना करके आज जुपिटर पे चला जाता हूँ, यहीं रहता हूँ, पृथ्वी पर हूँ, इसी गोले का हूँ मैं भी। लगता नहीं हूँ, लगता तो मैं आपको राक्षस हूँ, है ना, लेकिन भगवान की कसम मैं इसी पृथ्वी पर हूँ और झपट के पकड़ लिया करता हूँ मैं। कैसी कैसी बातें करते हो, कहानी सुना दो चुपचाप से। चुपचाप होकर कहानी कैसे सुनाएंगे। मैं ये जो बोलता हूँ ना बीच बीच में, ये लोगों का मैसेज बीच बीच में जो पढ़ लेता हूँ उसके जवाब देता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं कहते हैं हमारा नाम मत लीजिएगा लेकिन हमारा मैसेज शामिल करिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ हमारा नाम लीजिए लेकिन जो लिख रहे हैं वो मत बताइएगा। ऐसी का बात लिख दी तुमने। अच्छा ठीक है, आयका और अकारी, सॉरी शुरुआत में ही गड़बड़ हो गया था। आयका और अकारी ये दोनों पहुंच गए थे एक ऐसे मकान पे जिसको लोग हॉन्टेड बोलते थे। उस मकान के अंदर नहीं जा पाए थे। ये लास्ट वीडियो का हल्का फुल्का आपको बता रहा हूँ। ये इस जगह से अपनी गाड़ी तक आए थे। बीच में कोई महिला खड़ी मिली थी गेट पर जिससे ये बात करने और यहाँ के बारे में कुछ पूछने गए थे। वो ये जो रेड गाउन में है ना, इस औरत को भी ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में, क्योंकि आगे कहानी में इसका किरदार आप कहोगे कि नितिन ये क्या है, पता चलेगा। ये पहले इनसे जब बात करी थी गेट पर थी, फिर इसने ये कहा कि तुम्हारे साथ कोई और लोग भी आए हैं क्या, गाड़ी में कोई बैठा है। इन दोनों ने गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी में वास्तव में कोई बैठा था। जब तक ये कंफर्म करते कि कौन है क्या है, पलट कर इसे बोलते हैं कि नहीं हम अकेले आए थे, तब तक ये महिला गेट पर नहीं थी। ये अपने घर के बड़े कमरे के विंडो पर खड़ी थी और उसके हाथ में एक साइन बोर्ड था जिस पर एक मैसेज ये लिखा हुआ था कि ये आज आपका लास्ट नाइट है, यानी ज़िंदगी इसके बाद आपकी ख़त्म है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद दोनों डर गए। पहले तो ये था कि एक के सहारे से दूसरा घर के अंदर जा सकता था, लेकिन इस वक्त दोनों को डर लग रहा था। दोनों बस ये सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से गाड़ी में बैठो और यहाँ से निकल जाओ। इसने बस यही कहा, क्या बेवकूफ़ी है, आप ये बेकार के मैसेज पढ़वाकर हमें डराना चाहती हो क्या। और दोनों यहाँ से एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाड़ी तक गए। टॉर्च से गाड़ी में चारों तरफ पहले देखा कि अंदर जो हमें बैठा दिखा था ये कहाँ गया। मतलब ये पक्का है कि कोई बैठा था, लेकिन है कौन उसे कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। दूर से तो ऐसा लग रहा था इन्हें देखकर कि कोई महिला बैठी है और उसने जैसे अपने चेहरे पर टॉर्च कर रखी हो कि तुम मुझे अच्छे से देख सकते हो। कोई छुप नहीं रही थी वो। लेकिन जब ये गाड़ी तक आए हैं तो गाड़ी में वो महिला नहीं दिखी इन्हें। चारों तरफ गाड़ी चेक कर लिया, दूर दूर तक टॉर्च की रोशनी से जितना देख सकते थे देख लिया, कुछ भी नहीं है। आयका ने कहा कि एक काम करते हैं, बस अब यहाँ से घर के लिए निकलते हैं, हमें रात क्या दिन में भी यहाँ नहीं आना।
यहाँ के लोग कोऑपरेटिव नहीं है। बात करने में क्या दिक्कत थी, और मैसेज देख रहे हो क्या क्या डरा रही है हमारे को वो। हम डरने वाले नहीं हैं। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी जैसे ही इसने रिवर्स करी, धड़ाम एक ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी को, इंसान को इन्होंने हिट कर दिया। उसके कराहने की आवाज़ आई। दोनों एकदम, ये हमने क्या कर दिया। लेकिन एक बात सोच कर देखिए, रात का कितने बजे का समय है यहाँ इस वक्त। खैर, हो भी सकता है कोई नाइट ड्यूटी करके आ रहा हो। अब ये दोनों नर्वस, हाथों में टॉर्च, गाड़ी से बाहर उतरते हैं तो एक बुजुर्ग आदमी ज़मीन पर गिरा पड़ा है। उसके पास में एक थैला और उसमें से सब्जी और फल वगैरह गिरे पड़े हैं बाहर। अरे आई एम सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई सर, आपके कहीं लगी तो नहीं है, प्लीज़ आप ठीक हो। उन्हें उठाकर बैठाया, गाड़ी में से पानी की बोतल निकाली, उन्हें पानी दिया। उन्होंने एकदम पानी पे हाथ मार दिया। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, दूर करो। उन्होंने कहा सर आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, पानी था। फिर उनकी तरफ देखकर बोलता है कि कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो, क्या मतलब है मेरे से तुम बात कर रहे हो। मैंने कहा अरे हम तो सॉरी बोलने के लिए आए थे, गलती से हमने देखा नहीं आपको और गाड़ी हिट कर दिया। ठीक है, जाओ यहाँ से। हायका अखारी दोनों थोड़े इस आदमी को देख के ना अपने सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन वो भी परेशान सा ही लग रहा था। फिर भी पूछ लिया एक बार, आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे, सब ठीक तो है। मैं कहाँ से आ रहा था, मैं रात की नौकरी करता हूँ, बस ने बस मुझे सामने ही उतारा है, वहाँ से पैदल चल कर आता, मेरा घर सामने है। क्या तुम दोनों यहाँ किसी के घर आए हो। तो आयका ये बोलता है कि नहीं, हम किसी के आए तो नहीं थे, लेकिन जिस जगह जिस मकान पे हम जाना चाह रहे थे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। लोगों की नई नई कहानियाँ सामने आती हैं। किस मकान पे जाना चाह रहे थे, क्या मकान नंबर है। इन्होंने मकान नंबर कहा कि हमें पता नहीं, बस वो सामने कॉर्नर वाला जो मकान है जिसके ऊपर चारों तरफ से पेड़। अच्छा, मेरे ही घर आए हो, आपका घर है, आप रहते हो वहाँ अकेले। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पूरा परिवार रहता है मेरा, हम आपके साथ चल सकते हैं क्या, आपको घर तक छोड़ देंगे। हाँ चलो ना, ये थैला मैं उठा लेता हूँ। आयका ने वो थैला उठाया, उनकी सब्जी फल जो गिर गया था, बार बार बता रहा हूँ, इनके थैले से जो गिरा सब्जी फल था, ठीक है। अकारी ने उन भाई साहब का हाथ पकड़ रखा था, और जो आयका है वो मतलब सब्जी फल जो भी गिर गया था उसे सबको समेट कर थैले में भरकर इनके साथ साथ चल रहे थे। दोनों के जो टॉर्च है एकदम से, मतलब हो जाता है कभी कभी चीज़ों में खराबी आ जाती है, लेकिन दोनों का एक साथ खराब होना थोड़ा सा मतलब सोचने वाली बात है। दोनों की टॉर्च थोड़ी सी लुप लुप हुई और उस मकान से पहले बंद हो गई। बार बार टॉर्च को ये क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, ये सभी में आदत होती है, कोई सी भी कंट्री के हों, इंडिया, जापान, यूएस का, कहीं का कोई भी हो, सबसे पहली आदत यही है। और हम तो रिमोट के साथ भी यही हरकत कर देते हैं। होता क्या है कि इनकी टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया और अकारी को इनका हाथ एकदम से छोड़ना पड़ गया। इनका हाथ तपने लग गया, एकदम इसने हाथ छोड़ा और उन भाई साहब की तरफ देखने लगे। अब वो जो आदमी है उसकी शक्ल जब इन्होंने देखा था गाड़ी में, जब वो गिर गए थे नीचे, टॉर्च से वो चेहरा अलग था, ये चेहरा अलग है। हल्की सी हंसी इसके चेहरे पर दिख रही है आदमी के। वो 2 कदम पीछे हटती है और कहती है कि बस थैंक यू, ये आपका घर तो आ ही गया है, अब हम चलते हैं, ये अकारी ने कहा। आयका बोलता है कि अरे क्या हो गया, इनके घर में अंदर चलते हैं ना, इनकी फैमिली से एक बार हाय हेलो कर लेते हैं। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है सर, अब आप यहाँ से चले जाएंगे ना। उस आदमी ने बस ऐसे चेहरे से इशारा दिया कि जाओ। जब परमिशन मिल गया कि चले जाओ तो क्या ज़बरदस्ती है। अपने साथ वाले पार्टनर को समझना चाहिए कि वो क्यों चाह रही है कि बस हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन ये जो भाई साहब हैं, इन्हें ज़्यादा ही खुजली उठ रही थी इस मकान के अंदर जाने की। आयका ने अकीरा से कहा कि फैमिली से एक बार मिल लेते हैं। अकारी ने कहा कि एक काम करिए, मेरे को आपसे 2 मिनट बात करनी है। सर आप जब तक अपने घर के लिए चलिए। नहीं नहीं, मैं खड़ा हूँ, आप दोनों बात कर लीजिए। वो वहीं पर रुक गया। अरे घर तेरा सामने आ गया, रात का इतना समय हो गया है, इतनी डार्क नाइट है, अपने घर में जाना। और तू गिरा भी था, सब्जियाँ वगैरह सब फल वगैरह गिर गए थे ना। ये थैला अभी इन्हीं भाई साहब के हाथ में है। किनके? आयका के। और अकीरा इन्हें बस ये बताना चाह रही थी कि जो मैंने देखा वो क्या है। उसे उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। नहीं नहीं, तुमने चेहरा ध्यान से नहीं देखा होगा, तुम्हारे मन का वहम होगा। और वो आदमी गेट के पास खड़ा होकर इन दोनों को देख रहा है। नहीं, तुम ध्यान से देखो ना, ये वो चेहरा नहीं है, वो भाई साहब कोई और थे जो गिरे थे और ये कोई और है।
तो ये दोनों बात कर रहे थे, तभी एक औरत की आवाज़ आई, आप अंदर आएंगे। इन दोनों ने अपनी बात को यहीं पर रोककर गेट की तरफ देखा तो एक औरत खड़ी है। कपड़े इसने वैसे ही पहन रखे हैं जैसे उस आदमी ने पहन रखे थे, 100% सेम कपड़े हैं, लेकिन ये कोई महिला है। ये उसे देखते ही हल्का सा एक कदम पीछे आते हैं और कहते हैं कि आप कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं ही तो आपके साथ अभी तक गाड़ी से यहाँ तक आई हूँ। नहीं नहीं, कोई भाई साहब थे और ठीक है, आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना? मजाक नहीं कर रहे, ये फिश का जो थैला है मुझे दे दीजिए। फिश का थैला? अब इसने जब थैला देखा इस तरह से खोलकर तो उसमें मछलियाँ थीं। इसके हाथ से एकदम थैला छूट गया, कुछ ज़मीन पर गिर गई और अकारी जो है वो लगातार उस औरत को देख रही थी। उस औरत ने धीरे धीरे अपना मुंह बड़ा करना शुरू करा। अब यहाँ से इसने अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कहा, बस दौड़ लगा दी गाड़ी की तरफ। अब ये भी वो थैला वगैरह सब छोड़ छाड़ कर कि सॉरी मैं इन्हें नहीं कर सकता, ठीक, आप अपने आप देख लीजिए। अब जब ये भी भागा ना, उस औरत के हंसने की और इनके पीछे भागने की आवाज़ आ रही थी और वो इतनी तेज़ भाग रही थी इनकी तरफ कि बस एक आध सेकंड की देरी है और झपट्टा ये दोनों लड़खड़ाते हुए, भागते हुए, गिरते संभलते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। गाड़ी की चाबी मिस हो गई, कहीं बीच में गिर गई है। अब उसे भी ढूंढ रहे हैं और डर लग रहा है कि वो औरत न जाने अंधेरे में किधर चली गई है और हमारी टॉर्च भी काम नहीं कर रही है। फ़ोन की रोशनी से जितना हो सके पॉसिबली देख पा रहे थे। अकारी को एकदम चाबी दिखती है, गाड़ी के जस्ट नीचे ही पड़ी थी, लेकिन हाथ गाड़ी तक मतलब चाबी तक नहीं जा सकता था। ज़मीन पर पूरी तरीके से लेटकर कोशिश कर रहा था ये कि बस किसी तरह चाबी हाथ में आए, गाड़ी में लगाएं और बस निकल जाए। मोबाइल की रोशनी से चाबी को देखते हुए हाथ बढ़ा रहा था, तभी देखता क्या है कि उस तरफ 3 लोग खड़े हैं। इसका हाथ यहीं पर रुक गया। धीरे धीरे वापस सरकता है, अपनी वाइफ को देखता है तो वो बोलती है, क्या हुआ, चाबी मिली क्या? उसने कहा, गाड़ी के उधर कौन खड़ा है? क्या बोल रहे हो? गाड़ी के उस तरफ कौन खड़ा है? 3 लोग खड़े हैं ना कोई? अब उसने कहा कि क्या बेकार की बात कर रहे हो, कोई भी नहीं है। इसने दोबारा चेक करा तो अब फिलहाल कोई भी नहीं है। इसने चाबी को पकड़ा, बाहर निकाला और एक लंबी सांस ली कि बस अब यहाँ से सीधा घर निकल जाएंगे। पसीने पहुँचते हुए अपनी वाइफ की तरफ देखता है तो वो यहाँ पर नहीं है। उसके चीखने की आवाज़ उसी घर की तरफ से आई थी। अब ये यहाँ से आयका भागना शुरू करता है और उसको आवाज़ देता रहता है, अकारी तुम डरना नहीं, अकारी मैं आ रहा हूँ, अकारी तुम डरना नहीं। जब ये भाग रहा था उस वक्त भागते भागते इसने टॉर्च पे भी 2-3 हाथ मारे और टॉर्च एकदम से ऑन हो गई। टॉर्च ने साथ दिया इस मकान तक। इस मकान का गेट बंद हुआ है, ये 100% बात कंफर्म है, क्योंकि ऊपर जो इन्होंने झालर सी कुछ लगा देते हैं ना सजाने के लिए, वो हिल रही थी कि यानी अभी ये दरवाज़ा बंद हुआ है। गेट पर जाकर इसने नॉक करना शुरू कर दिया, तेज़ तेज़ दरवाज़ा पीट रहा है उनका कि दरवाज़ा खोलिए, मेरी वाइफ कहाँ है, मेरी वाइफ को बुलाइए, मेरी वाइफ को बुलाइए। और तेज़ तेज़ चिल्ला रहा, और इतना तेज़ चिल्ला रहा है कि आसपास के सभी मकानों में आवाज़ जा रही होगी, लेकिन कोई इसकी मदद के लिए, अरे मदद तो बहुत दूर की बात है, इसकी बात पे रिएक्ट करने के लिए भी दूर से देखने वाला कोई नहीं था। ये चिल्ला रहा है और आंखों में आंसू है। अकारी अकारी कहाँ हो तुम? अकारी आवाज़ दो मुझे, एक बार बताओ अकारी, क्या तुम घर के अंदर हो? अकारी के हंसने की आवाज़ आई। ये उस मकान से थोड़ा सा हट के रोड पर आया। देखता क्या है कि 4-5 लोग खड़े हैं, 1-2 महिला हैं, और उन्होंने इसे बालों से पकड़कर जमीन की तरफ लटका रखा है, इसकी वाइफ को। ये क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ दीजिए उसे और मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा, प्लीज छोड़ दीजिए। ये तेज तेज बोल रहा है और वो लोग हंस रहे हैं, उनके साथ साथ ये भी हंस रही है। तभी इनकी वाइफ चिल्लाते हुए कहती है, आप उधर क्या करने गए हो? अब आयका ने जब पलट कर देखा तो इनकी वाइफ पीछे खड़ी है और हाथ के इशारे से कह रही है, चलो ना यहां से, क्यों वापस इस मकान पर आ गए? इसने पलट कर देखा तो एकदम नॉर्मल है छत, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पेड़ था ऐसे पेड़ है, कोई पेड़ की ब्रांचेस नहीं हटी, कोई लोग नहीं है, कोई किसी ने भी इसकी वाइफ के बाल पकड़ के जमीन की तरफ नहीं लटका रखा छत से। उसके पास आता है, उसके दोनों कंधों को छूकर देखता है कि तुम ठीक हो?
हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर खड़ी थी और आप एकदम ही भागना शुरू कर दिए घर की तरफ। क्या हुआ है? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बाद में बताऊँगा, पहले हम गाड़ी में बैठते हैं। अब आयका और अकारी यहाँ से भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ पहुँचते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़कर उस घर की तरफ क्यों भागे थे? पहले पानी पिलवाओ। पानी की बोतल निकाली, दोनों ने दो दो घूंट पानी पिया, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हुए। देखो ये सारी बातें बातें करना, पानी पीना, अपने आप को रिलैक्स करना, इस घर के दूर जाकर भी हो सकता है, यहीं पर खड़े होकर तुम्हें बात करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो ये सोचिए, अभी मकान के अंदर नहीं गए हैं तो इनका ये हाल हो रहा है, अभी मकान के अंदर भी जाएंगे। दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी इनकी गाड़ी को किसी ने खटखटा दिया। इन्होंने शीशा नीचे करा, गाड़ी के अंदर की लाइट ऑन कर रखी थी, तो देखते क्या है कि वही रेड गाउन में महिला इनके ठीक गाड़ी के बाहर खड़ी है। आप दोनों ठीक हो? जी हम ठीक है, लेकिन आपने वो किस तरह का मैसेज लिखा हुआ था? क्या कह रहे थे आप? हमें डराना चाह रहे थे? उसने कहा नहीं, मैं तो बस आपसे ये पूछने आई थी, कुछ खाएंगे आप? मैं डिनर बना रही थी। नहीं थैंक यू सो मच, आप जाइए। धीरे से अकारी ने कहा, इनका मानसिक संतुलन शायद ठीक नहीं है, वरना रात के 2-2:30 बजे कोई अनजान व्यक्ति से खाने के लिए क्यों पूछेगा? हाँ हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। मैडम आप घर जाइए, रात काफ़ी हो गई है। फिश खाओगे? नहीं थैंक यू, मुझे कुछ नहीं खाना, हम दोनों ठीक हैं, आप जाइए। तो मैं जाऊं पक्का? जी। अपना ख्याल रखना आप दोनों। जी ठीक है, आप अपने घर जाइए। मैं अपने घर जाऊं? जी हम यही बोल रहे हैं, आप अपने घर जाइए। ठीक है। इसने दरवाज़ा खोला और इनकी बैक सीट पर जाकर बैठ गई। अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है भाई। एक तो मतलब इसके मैसेज को पढ़ने के बाद ही हमारे को गुस्सा आ गया था, उसके बाद इसका एकदम से गेट पर से गायब होकर घर की खिड़की पर दिखना, उसके बाद हमारी गाड़ी में बैठना। हमारी गाड़ी का क्या मतलब? हमने कहा इसे अपने घर जा। मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम बात करो। ठीक है। तो आयका चुप हो गया यहाँ, और अकारी ने कहा कि देखिए मैम, हम बड़े प्यार से और आराम से आपसे रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं कि आप हमारी गाड़ी से बाहर हो जाइए, हमें घर जाना है। हाँ तो मैं भी तो घर ही जा रही हूँ। अरे हमें अपने घर जाना है, आप अपने घर जाइए ना। नहीं अब मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगी। मैडम आपको क्या सुनाई नहीं दे रहा है? अगर हम आराम से बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके इस व्यवहार से हम डर जाएंगे। आप गाड़ी से बाहर उतरिए अभी। मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं आपके साथ ही चलूंगी। आयका ने कहा कि बहुत देर हो गई, अकारी एक काम करो, गाड़ी से उतरो, इन्हें खींच के बाहर करो। मैं करती हूँ। वो उतरती है गाड़ी से, और आयका ने अपना स्टीयरिंग संभाल रखा था कि कोई भी बात होगी बस गाड़ी यहाँ से भगानी है। वो गुस्से में उतर कर गई, 3-4 बातें बोलती हुई पीछे का दरवाज़ा खोलती है। पीछे ये महिला बैठी हुई नहीं है। मैडम आप कहाँ गई? अब आयका ऐसे देख रहा है तो उसे वो दिख रही है पीछे बैठी हुई, और अकारी को नहीं दिख रही है। लेकिन अकारी बाहर खड़ी है, गाड़ी से उन्हें बाहर निकालना चाहती है, लेकिन उसे नहीं दिख रही है। ये क्या कन्फ्यूज़न है? अपने हस्बैंड को नॉक करती है और कहती है आप गाड़ी के बाहर आना। अरे मैं क्यों आऊँगा लेकिन गाड़ी से बाहर? तुम चलो ना, गाड़ी में बैठो, इन्हें बाहर करो, हम निकलते हैं यहाँ से, रुकने की ज़रूरत नहीं, हमें नहीं देखना कोई मकान। अरे आप प्लीज़ बाहर आइए 2 मिनट के लिए। वो जैसे ही बाहर आया गुस्से में कहता है कि क्या प्रॉब्लम है? देखना पीछे, और पीछे कोई नहीं बैठा हुआ। अब यहाँ पर गाड़ी छोड़कर ही जाना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन जाओगे तो अपने घर ना, ये उस मकान की तरफ क्यों जाएंगे जिस मकान से भागते हुए ये बाहर आए थे। आयका अकारी दोनों कंफ्यूज थे अपनी गाड़ी में इस कुछ सेकंड के मोमेंट को देखने के बाद, और इन्हें 100% नहीं तो 70% यकीन हो चुका था कि हम जिस जगह आए हैं मकान नहीं, इसके आसपास का एरिया भी हॉन्टेड है। वो जो महिला है वो भी साधारण नहीं है। ये ठीक उसके घर के सामने जाकर खड़े हो गए, अपनी गाड़ी को देखते हैं तो खिड़की पर वो औरत ही खड़ी है। उसके हाथ में एक ग्लास है और वो धीरे धीरे इधर उधर अपने कमरे में जैसे डांस करते हैं इस तरह से कर रही थी। दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि इनका मानसिक संतुलन ही खराब है। ये हमारी गाड़ी में बैठी थी, 100% बैठी थी, और हमारे आने से पहले ये उतर गई। लेकिन तुमने तो गाड़ी में बैठे हुए देखा है ना, और मैं बाहर खड़ी थी, मुझे नहीं दिख रही थी, वो क्या था?
अरे जो भी था, कोई इल्यूजन होता है, हम हो सकता है कि भ्रम में थे। भूत प्रेत तो नहीं है ये, देख रहे हो, ये मानसिक संतुलन खराब है इसका। चलो एक काम करते हैं, बस हम निकलते हैं यहाँ से। ये अब चौथी पांचवी बार ट्राई कर रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने का। गाड़ी में बैठते हैं तभी इनकी गाड़ी फिर से किसी से हिट करती है। ये क्या हुआ है? दोनों गाड़ी से बाहर उतरते हैं, देखते हैं एक आदमी गिरा हुआ है, बुजुर्ग सा, उसके सब्जी फल वगैरह गिर गए हैं। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, आयका और अकारी, कि ये सब कुछ रिपीट कैसे हो रहा है, या पहले जो हुआ वो सब भ्रम था, अब जो हो रहा है ये रियल है। भाई साहब आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप दोनों ठीक हो? एक मिनट, कंफर्म करने के लिए कि ये हमारे साथ दोबारा हो रहा है क्या, अंदर गया, गाड़ी में से पानी की बोतल लेकर आया। उस आदमी ने वैसे ही किया, पानी की बोतल पर एकदम हाथ मार दिया और कहा कि इसे दूर रख। अब ये चीज तो हमारे साथ हो चुकी है ना, इसके लिए तो अब हम तैयार हैं। आयका ने कहा अकारी से कि तुम समझ रही हो ना, ये सब कुछ हो चुका है एक बार। उसने कहा हाँ, और आपके दिमाग में क्या है? अब हम इसके स्टेप से एक कदम आगे की बात जानते हैं ना, अब हमारे दिमाग से चलेगा ये। तुम किसके साथ खेल रहे हो? प्रेत के साथ। अब ये आदमी के साथ बात करते हुए कि आपका कॉर्नर का मकान है ना? जी जी, आप मुझे जानते हो? जी हाँ, बस जानते हैं। अपनी फैमिली के साथ रहते हो ना? हाँ जी हाँ जी। और इस बैग में सब्जियां हैं, फल हैं? हाँ, लेकिन घर पहुंचने के बाद इसमें फिश होंगी ना? वो आदमी हंसने लग गया। देखा, आपके चेहरे पर स्माइल आई है, इससे पता चलता है कि मैं आपसे एक कदम आगे चल रहा हूं। उन्होंने कहा बैठिए आप। बैठिए? हाँ, आप हमारे घर आए हैं तो बैठना तो बनता है ना, बैठिए दोनों। अब इन दोनों ने आसपास देखा तो ये पहले रोड पर चल रहे थे उस आदमी के साथ बात करते हुए, ये फिलहाल एक कमरे के अंदर हैं। चारों तरफ जैसे ड्राइंग रूम में सामान होता है इस तरह का है, बस गंदा है, गद्दियां फट रही हैं, आसपास सब पत्ते जो बाहर के हैं वो अंदर आ रहे हैं, नीचे धूल मिट्टी है। बैठिए बैठिए, थोड़ा सा साफ करके बैठ जाइए, मैं किसी को बोलता हूँ घर में आपके लिए कुछ लाने को। अब आयका और अकारी जो एक कदम आगे अपने आप को इस प्रेत से समझ रहे थे, कई कदम पीछे हैं उससे, उसके घर के अंदर हैं। टॉर्च से इस कमरे को चारों तरफ देख रहे थे। हम आए कहाँ से हैं? इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। शुरुआत में किसी ने बताया था कि अगर उस मकान के अंदर जाना है तो बाहर की मिट्टी ले जाना, तभी आप उसे ये बोल सकते हो कि ये मिट्टी मैं बाहर छोड़ा हूं। क्या ये मिट्टी लेकर आए हैं? अभी पता चलेगा नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।